नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं DNR 24 ऑफिशियल, जहां हम लाते हैं वो खबरें जो आपके दिल को हिला दें और जमीन से सीधा जुड़ाव बनाएं। आज की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ईरान और इजराइल की जंग का ताजा और सबसे खौफनाक मोड़। परमाणु धमकियों से लेकर साइलेंट स्ट्राइक तक अब यह टकराव सिर्फ दो मुल्कों के बीच नहीं बल्कि पूरे विश्व की स्थिरता पर एक सीधा हमला बन चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत क्लिक करें ताकि आप सच्चाई की इस लड़ाई में पीछे ना रह जाएं। जब 28 जून 2025 की सुबह रोशन हुई तो सभी बड़े न्यूज चैनलों पर एक ही हेडलाइन चमक रही थी, ईरान पर अमेरिका और इजराइल का अचानक जबरदस्त हमला। धरती के नीचे परमाणु रिएक्टर उखाड़ दिए गए, हजारों नागरिक गिरफ्तार और कई को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन यह हमला अचानक नहीं था, इसकी जड़ें महीनों पहले चली गई थीं। अप्रैल 2025 की एक सर्द सुबह तेहरान के वैज्ञानिक डॉ मोहम्मद रहमानी की कार में एक जोरदार धमाका हुआ। ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह मोसाद का निशाना था, लेकिन इस आघात ने ईरान की संसद को झकझोर दिया। हम चुप नहीं बैठेंगे कि गूंज पूरे देश में फैल गई और जंग की तैयारियों ने जमीन पकड़ी। जून के पहले हफ्ते में इजरायली F-35 जेट्स ने इस्फहान और फोर्डो में परमाणु ठिकानों पर बम गिराए और अमेरिका ने ऑपरेशन पिन पॉइंट के तहत ड्रोन साइबर हमलों से संचार नेटवर्क चकनाचूर कर दिए। इन बारूद की गूंज ने पूरी मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। तेहरान में बेखौफ गिरफ्तारियां शुरू हुईं, सयानों और छात्रों पर इल्जाम गाजे और सैकड़ों को मौत की सजा सुना दी गई। इसी बीच 3000 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे डॉक्टर, छात्र, जिन्हें ऑपरेशन सिंधु के तहत जून की मध्य में निकालकर सुरक्षित पहुंचाया गया। भारत ने स्पष्ट कर दिया, हम अपने लोगों को कभी नहीं भूलते। दुनिया दो हिस्सों में बांट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और यूरोप कह रहे थे कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ तुर्की, रूस, मलेशिया जैसे देश इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की बैठकें चल रही थीं, मगर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हो रही थी। लोग मीडिया में देख रहे थे ग्लैमर और ड्रोन, लेकिन गाजा और तेहरान के गांवों की सच्चाइयां इस दृश्य से कहीं अधिक दर्दनाक थीं। बिना बिजली, पानी, दवाओं के अस्पताल, बिखरे बच्चे, ढहते घर, यही सच था युद्ध की जिसे टीवी पर नहीं दिखाया जाता। 23 जून की सुबह ऑपरेशन ग्लीड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री के तहत ईरान ने कतर के अल उदैद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दागी। हालांकि कुल 6 में से 5 मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन इराक, कुवैत और बहरीन के हवाओं में चेतावनी की तीखी हवा थी। कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने ऑपरेशन स्टोन हैंड शुरू किया। ड्रोन और राफेल जेट से तेहरान और आसपास के मिसाइल बेस को निशाना बनाया। और फिर आया सबसे चौंकाने वाला मोड़। 13 जून से शुरू हुई 12 दिवसीय राइजिंग लायन युद्ध ने लगभग 900 ठिकानों को झकझोर दिया। 30 से ज्यादा ईरानी कमांडर और 11 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जिसमें IRGC चीफ जनरल हुसैन सलामी भी शामिल थे। जवाब में ईरान ने 550 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें हाइफा, बियरशेबा और तेल अवीव प्रमुख टारगेट थे। लगभग 28 नागरिकों की जान गई, सैकड़ों बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुईं। इस बीच फ्रांस ने इजराइल की मदद की 10 ड्रोन को रोककर रफाले जेट्स ने सुरक्षा का जिम्मा संभाला। लेकिन इस जंग का असली शोर तो मानवता पर पड़ा। सोराका अस्पताल पर सीजिल मिसाइल का हमला हुआ, 50 लोग घायल, आजीविका पर छल्ला पड़ा और कीमिका रिसाव की आशंका बनी। इजराइल में मातम था, तेहरान में कोहराम था, बच्चों तक की जिंदगी सवाल पर थी। फिर 25 जून को एक अमेरिकी बिचौलिए के दबाव में संयुक्त राष्ट्र ने अस्थायी संघर्ष विराम कराया, मगर आसमान में तोड़ फोड़ थमी थी, जिन्न अभी भी धरती पर उड़ रहे थे। तेहरान ने कहा, हमारी रुकी तो बस सतह है, और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को बारीकी से नए हमलों की तैयारी करने के आदेश दिए गए। वहीं इजराइल ने अपने लेजर आयरन बीम सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा।
अब सामने खड़ी है एक नई पटल संभव परमाणु वार्ता। अमेरिका ईरान बातचीत की खबरें आ रही हैं, लेकिन ईरान स्पष्ट कर चुका है यूरेनियम समृद्धिकरण रुकेगा नहीं। इजराइल कह रहा है कि यदि यूरेनियम समृद्धिकरण अनियंत्रित हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। ट्रंप ने भी चेतावनी दी, अगर फिर देखा तो हम तोड़ेंगे। क्या यह संघर्ष थम गया है या फिर कोई और तकनीकी साइबर या ड्रोन लेजर मोर्चा शुरू हो चुका है? क्या इजराइल और अमेरिका स्थिरता की ओर लौटेंगे या ईरान अपनी शांतिपूर्ण परमाणु क्षमताओं के साथ नए दौर की शुरुआत कर देगा? आपकी राय जरूरी है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप सोचते हैं, शांति है या फिर एक नए बड़े युद्ध की बरसात? अभी सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबाकर हमें बताएं कि हम आपके बीच हर सच्ची खबर लेकर आएं। आप देख रहे थे DNR 24 ऑफिशियल, जहां खबर बनती है दिल से, जुबान बनती है सच की।